तो गाइस आज मैं एक्सप्लेन करूंगा रीइंकार्नेशन ऑफ सुप्रीम कल्टीवेटर सीजन 2 एपिसोड 11 को। तो गाइस अगर आपने हमारे पिछले किसी भी एपिसोड को मिस कर दिया ना तो एक बार चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वहां पर चेकआउट जरूर करें। वहां पर सीजन 1 एंड सीजन 2 के सारे एपिसोड्स प्रेजेंट हैं। तो अगर आपने एक भी एपिसोड को मिस कर दिया है तो एक बार चैनल की प्लेलिस्ट को चेकआउट जरूर कर लें। तो चलिए बिना किसी देरी के आते हैं कहानी की मेन स्टोरी लाइन पर। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें जियांग बाई को दिखाया जाता है जो प्रिंस टॉमी को काफी ज्यादा गुस्सा दिला रहा होता है और कहता है मैंने तुम्हारी बहन के साथ वो कर दिया ये कर दिया था। यह बात सुनकर प्रिंस टॉमी को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और कहता है जियांग बाई आज तू मेरे हाथों बचेंगे नहीं। और जियांग बाई पर काफी ज्यादा खतरनाक पावर से अटैक करता है। बट वहां पर जियांग बाई उसके सारे अटैक से बहुत ही आसानी से डॉज कर जा रहा होता है। कहता है टॉमी यार मतलब क्या ही बताया जाए, तू इतना ज्यादा नुबड़ा है, तेरा एक भी अटैक मुझे टच नहीं कर पाया, आजा चल मेरे पीछे भो भो करके आजा। और यह बात बोलते हुए वहां पर जियांग बाई जोर से भागने लगता है। प्रिंस टॉमी उसके पीछे पड़ जाता है। वहां पर प्रिंस टॉमी जियांग बाई को काफी ज्यादा मतलब अंटसेंट बोलने लगता है। वहां पर जियांग बाई जाकर थोड़ी दूर पर रुक जाता है और कहता है रुको यार रुको, थोड़ा सा शांत हो जाओ। वहां पर प्रिंस टॉमी बोलता है तू इतना ज्यादा गिरा हुआ नीच आदमी कैसे हो सकता है, मर्द की तरह लड़, मर्द की तरह तू मर्द है भी या नहीं, तू आखिर है क्या। वहां पर जियांग बाई बोलता है मैं हूँ तुम्हारी दीदी का पति यानी तुम्हारे जीजा जी। यह बात सुनकर उस बंदे को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। वहाँ पर प्रिंसेस लैनियन भी सारी चीजें देख रही होती है। हमारा मेन कैरेक्टर प्रिंसेस लैनियन को देखता है और कहता है चलो तुम्हारी दीदी के सामने अब थोड़ा बन लिया जाए। उसके बाद वहाँ पर जो जियांग बाई होता है वह तुरंत अपनी स्वॉर्ड से अटैक करता है। गाइस आपको ही पता है जियांग बाई की स्वॉर्ड एक स्पिरिट स्वॉर्ड है जिसे जियांग बाई कंट्रोल भी कर सकता है। और जियांग बाई स्वॉर्ड को कंट्रोल करता ही दूर से प्रिंस टॉमी के साथ फाइट करने लगता है। जियांग बाई अपनी स्वॉर्ड को पीछे ले जाता है और प्रिंस टॉमी के कपार पर दे मारता है जिससे वहां पर प्रिंस टॉमी तुरंत बेहोश हो जाता है। और उसके बाद प्रिंस टॉमी जमीन पर गिरने लगता है। वहां पर जो जियांग बाई होता है वो प्रिंसेस से बोलता है प्रिंसेस लैनियन कैसा लगा मेरा मजाक, थोड़ा देखिए आपका भाई नीचे गिरा तो उसको पकड़ लीजिए। प्रिंसेस लैनियन भी अपने भाई को ऐसा पीटता हुआ देखकर थोड़ा हंसने लगते। मतलब जियांग बाई ने इस तरह से उसको परेशान करके हराया था ना कि प्रिंसेस हंसने लगे थे। वहां पर प्रिंसेस लैनियन तुरंत अपनी पावर्स का यूज करती है और तुरंत अपने भाई प्रिंस टॉमी को जमीन पर गिरने से मतलब बचा लेती है। उसके बाद हमें यहाँ सीन सेट किया जाता है और हमें फाइट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जियांग बाई का बड़ा भाई नीमर अपनी पावर्स का यूज करते हुए रॉयल पैलेस के इंपीरियल गार्ड्स को बहुत ही बुरी तरह से हरा उड़ा रहा होता है। और तभी हमें वहाँ पर 3 काफी ज्यादा पावरफुल और काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कल्टिवेटर्स को दिखाया जाता है। ये तीनों कल्टिवेटर्स ना एकदम अर्थ लेवल के पीक पर थे। वो तीनों में से एक का था ये जो नीमर है वो काफी ज्यादा हमारे सोल्जर्स को नुकसान पहुंचा रहा है। तो चलो जल्दी से अपनी पावर्स का यूज करते हुए इस नेमर से पहले निपटते हैं। उसके बाद वो तीनों कल्टिवेटर्स अपनी पावर्स का यूज करने लगते हैं। इधर जो जियांग बाई होता है उन तीनों कल्टिवेटर्स को देख रहा होता है और कहता है इन तीनों कल्टिवेटर्स की जो पावर है अगर वो मिला दिया जाए तो वह हेवन लेवल के लेवल 1 के कल्टिवेटर्स जितनी बराबर हो जाएगी। तो मुझे भी इन तीनों कल्टिवेटर्स से अगर निपटना है तो मुझे भी हेवन लेवल की पावर चाहिए। और गाइस आपको पता है जियांग बाई के सिस्टम ने कहा था कि अगर जियांग बाई को हेवन लेवल के लेवल 1 पर पहुंचना है तो उसको 10,000 पॉइंट्स की और जरूरत है। इस समय जियांग बाई की कल्टीवेशन अर्थ लेवल के पीक पर है। वहां पर जियांग बाई तुरंत सिस्टम को ओपन करता है और फिर उसे 10,000 पॉइंट्स दे देता है क्योंकि जियांग बाई ने यहाँ पर प्रिंस टॉमी और बाकी सबको काफी ज्यादा गुस्सा नहीं दिलाया था जिसके कारण यहाँ पर जियांग बाई के पास लमसम 12,000 से भी ज्यादा पॉइंट्स हो चुके थे। वहां पर जियांग बाई तुरंत अपनी पॉइंट्स का यूज करता है और अपने आप को अर्थ लेवल से ब्रेक थ्रू करते सीधे हेवन लेवल पर पहुंचा देता है। और फिर बैटल ग्राउंड में काफी ज्यादा आइकॉनिक एंट्री मारता और कहता है अब तुम बचोगे नहीं। वहां पर जियांग बाई अपनी बॉडी से अपनी आभा को रिलीज कर रहा होता है। तभी उसे महसूस होता है उसकी आभा लगातार घटते जा रही है। यह बात देखकर वहां पर जियांग बाई काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और तुरंत
अपने सिस्टम को ओपन कर कर अपना स्टेटस विंडो देखने लगता है। इधर जो तीनों कल्टीवेटर्स होते हैं वो जियांग बाई को ऐसा मतलब पावर बढ़ाते घटाते हुए देख कर कहते यार हमने सोचा था ये तोप का गोला है लेकिन ये तो फुसकी बम निकला। तभी अचानक से उन तीनों कल्टीवेटर्स में से एक कल्टीवेटर पर काफी ज्यादा भयानक अटैक होता है और ये अटैक करने वाला नेमर यानी जियांग बाई का बड़ा भाई होता है और कहता है छोटे भाई पर कहाँ जा रहे हो, पहले मेरा सामना करो। उसके बाद जो नेमर होता है उन तीनों कल्टीवेटर्स से फाइट करने लगता है। इधर जो जियांग बाई होता है वो स्टेटस पैनल को ओपन करता है और कहता है ये क्या हो रहा है। वहाँ पर स्टेटस विंडो पर लिखा हुआ था हेवन लेवल कल्टीवेशन प्रोग्रेस 1। वहाँ पर जियांग बाई सिस्टम से पूछता आखिर ये हो क्या रहा है, मुझे अपनी बॉडी में अपनी पावर्स घटती हुई क्यों महसूस हो रही है। तो वहाँ पर सिस्टम बताता है दरअसल अर्थ लेवल से आपको ब्रेक थ्रू कराने में और हेवन लेवल तक पहुँचाने में 1 घंटा का समय लगेगा और 1 घंटा जब तक ये प्रोग्रेस 100% पहुँच नहीं जाती आपकी कल्टीवेशन को सील कर दिया जाएगा। वहाँ पर जियांग बाई अपने बड़े भाई को देखता है जो अकेले ही उन तीनों कल्टीवेटर से फाइट कर रहा होता है। जियांग बाई बोलता है सिस्टम से अरे सिस्टम मुझे अपने भाई की मदद करनी है और मेरी कल्टीवेशन तो पूरी सील जैसे कर दी जा रही है, मेरे पास थोड़ी सी भी पावर्स और स्पिरिचुअल एनर्जी महसूस नहीं हो रही है, तो थोड़ा सा तो पावर प्रोवाइड करो जिससे मैं अपनी भाई की मदद कर सकूं। वहाँ पर सिस्टम बोलता नहीं होस्ट, दरअसल हेवन लेवल एक काफी ज्यादा एडवांस लेवल है और इस तक पहुँचाने में 1 घंटा तो लगेगा ही और आपके 1 घंटे के लिए पावर्स को सील कर दिया जाता है। साथ ही साथ जैसे ही यह प्रोग्रेस स्टेटस बार पर जो 50% तक जैसे ही पहुंचेगा आपको आपकी पावर धीरे धीरे मिलना वापस हो जाएगी। तो आपको मिनिमम आधे घंटे तक किसी तरह आपको अपने आप को बचाना होगा। जैसे ही आधे घंटे में 50% हो जाएगा आपकी पावर्स धीरे धीरे अनसील करना शुरू कर दी जाएगी। वहाँ पर जियांग बाई अपने बड़े भाई की तरफ देखता और कहता है बड़े भाई आपको कुछ टाइम वेट करना होगा जब तक मेरी पावर सील नहीं हो जाती। वहाँ पर जियांग बाई तुरंत अपनी स्पिरिट स्वॉर्ड पर बैठ जाता है और फिर थोड़ा सा बैटल एरिना से दूर चला जाता है जिससे उस पर कोई मुसीबत ना आए। वहाँ पर जियांग बाई तुरंत एक मतलब छत होता है उस पर उतरता है, बट वहाँ पर अब जियांग बाई की कल्टीवेशन मतलब इतनी ज़्यादा सील कर दी जा चुकी थी कि वह अब हवा में भी नहीं उड़ पा रहा था और अपने स्पिरिट वीपन को भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, जिसके कारण वह सीधे गिरता बट छत पकड़ लेता है फिर किसी तरह छत पर खड़ा हो जाता है। तभी वहां पर जो उसका सेट का बूढ़ा एल्डर है जिसको हमने बहुत सारे एपिसोड्स में देखा था वो आ जाता है और कहता है यंग मास्टर आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं और आपकी बॉडी से मतलब कुछ तो गड़बड़ है आपकी बॉडी में। जियांग बाई बोलता है अरे एल्डर आपको इसकी बात की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको बस मेरी आधे घंटे तक प्रोटेक्शन करनी है तो कृपया मेरी आधे घंटे तक प्रोटेक्शन करें। वहाँ पर वो एल्डर भी कहता है ठीक है यंग मास्टर। उसके बाद गाइस हमें प्रिंस लियांग को दिखाया जाता है। गाइस मैंने आपको कई सारे एपिसोड्स में बताया ये बंदा गे है और ये हमारे जो जियांग बाई का बड़ा भाई नेमर नहीं है उसे पसंद करता है, इसलिए वो अपनी गार्ड से कहता है जाओ और नेमर जो है ना उसे पकड़ लो और किसी तरह यहाँ से लेकर निकलो, मैं उसके साथ बाद में वो सारी चीज़ें करूँगा। उसके बाद वो अपने गार्ड से उसको डांटता है और तुरंत नेमर को पकड़ने के लिए भेज देता है मतलब जियांग बाई के बड़े भाई को। उसके बाद हमें जियांग बाई को दिखाया जाता है जो सिस्टम का पैनल ओपन किया होता है। यहाँ पर सिस्टम बोलता है होस्ट आपको केवल 15 मिनट की और ज़रूरत है, उसके बाद धीरे धीरे आपकी पावर अनसील कर दी जाएगी। उसके बाद हमें प्रिंस लियांग गैस प्रिंस लियांग ना प्रिंसेस लैनियन के साथ जिसके साथ शादी नहीं होने वाली है वो है, तभी उसके पास मास्टर हाउ टियान आ जाते हैं। मास्टर हाउ टियान को देखकर प्रिंस लियांग काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और कहता मास्टर हाउ टियान आप फाइनली आ चुके हैं। हाउ टियान मास्टर भी बोलते हैं हाँ अब मैं आ चुका हूँ, अब इस उसी सेट की खैर नहीं। और गाइस ये जो मास्टर हाउ टियान है ना वो भी क्या कहा जाता है हेवन लेवल के ही कल्टीवेटर हैं। उसके बाद हमें यहाँ सीन शिफ्ट किया जाता है और हमें बूढ़े एल्डर को दिखाया जाता है जो जियांग बाई के बगल में होता है। वह इस टाइम हरकत करता है और काफ़ी ज़्यादा भयानक अपनी आवा को रिलीज करता है और सीधे मास्टर हाउ टियान को रोकने के लिए आगे बढ़ जाता है। जियांग बाई भी बूढ़े की पावर देखकर काफ़ी ज़्यादा शौक में था और कहता है ये बूढ़ा तो सच में मुझे पता ही नहीं था, ये भी हेवन लेवल में लेवल 3 या लेवल 4 का मिनिमम कल्टीवेटर होगा। उसके बाद जो जियांग बाई होता है वो अपने सिस्टम पैनल को देखता है जहां पर लिखा हुआ था अभी 25% पूरा प्रोग्रेस हुआ है।
इधर हमें उन काले कपड़े पहने हुए कल्टीवेटर्स को दिखाया जाता है जो यंग मास्टर नेमर की तरफ देख कर कहते हैं इस नेमर को हराने के लिए हमें तीनों एक साथ मिलकर अटैक करना होगा, क्योंकि ये यंग मास्टर नेमर काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो गया है और ये पता नहीं कौन सी टेक्निक का यूज़ कर रहा है। इसलिए वो जो तीनों काले कपड़े पहने हुए कल्टीवेटर्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा भयानक अटैक है जियांग बाई के बड़े भाई नेमर पर करते हैं। वहाँ पर नेमर भी अपने सामने फॉर्मेशन बनाकर उन तीनों के अटैक को रोकने की कोशिश करता, बट काफ़ी ज़्यादा खतरनाक उन तीनों का अटैक होता है जिसमें नेमर के मुंह से खून भी निकलने लगता है और काफ़ी ज़्यादा हमें वहाँ पर बड़ा ब्लास्ट दिखाया जाता है जिससे नेमर तो रोक लेता है बट वो काफ़ी ज़्यादा घायल हो जाता है, उसके मुंह से खून सब निकल रहा होता है। वहाँ पर नेमर इस अटैक को झेलने के बाद तुरंत बेहोश हो जाता है और ज़मीन पर गिरने लगता है। तभी हमें काले कपड़े पहने में से एक कल्टीवेटर को दिखाया जाता है जो नेमर को पकड़ लेता है और कहता फाइनली हमने यंग मास्टर नेमर को पकड़ लिया, चलो अब यहाँ से जल्दी से निकलते हैं। उसके बाद वो नेमर को लेकर यहाँ से जाने लगता है। जियांग बाई जैसे ये देखता है कि उसका भाई को कुछ लोग किडनैप कर ले जा रहे हैं, जियांग बाई तुरंत सिस्टम से बोलता है सिस्टम जल्दी से यार जल्दी से 50% तक पहुँचाओ। होस्ट सिस्टम भी बोलता है होस्ट बस हो ही गया है और सिस्टम 50% पहुँचा देता है, मतलब प्रोग्रेस 50% पहुँच जाती है और जैसे प्रोग्रेस 50% पहुँचती है जियांग बाई की कल्टीवेशन पावर धीरे धीरे अनसील होना शुरू हो जाती है और जियांग बाई की बॉडी से काफ़ी ज़्यादा भयानक आवाज़ रिलीज होती है। जियांग बाई तुरंत आसमान में उड़ता है और सीधे उन कल्टीवेटर्स की तरफ बढ़ जाता है जो उसके भाई नेमर को ले जा रहे होते हैं और कहता है जियांग बाई कहाँ जा रहे हो कमीनो, मेरे हाथों से ऐसे बचकर नहीं जा सकते और मेरे भाई को किडनैप करने की हिम्मत कर रहे हो, आज तुम में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। और ये बात बोलते हुए जो वहाँ पर जियांग बाई होता है वो काफ़ी ज़्यादा भयानक है, एक पाम अटैक सीधे उन कल्टीवेटर्स की तरफ करता है और बीच में काफ़ी ज़्यादा भयानक आइकॉनिक एंट्री मारता है और उन कल्टीवेटर्स की तरफ देखकर कहता है मेरे भाई को किडनैप करने की हिम्मत कर रहे हो, आज तुम में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। वो तीनों काले कपड़े हुए पहने कल्टीवेटर्स कहते हैं अच्छा ठीक है तो अब मेरी पावर्स का सामना करो और वो लोग काफ़ी ज़्यादा भयानक है, एक डार्क अटैक सीधे जियांग बाई पर अटैक करते हैं लेकिन जियांग बाई ऐसे सुई सुई उड़कर उन सभी के अटैक को डॉज कर देता है। उसके बाद जियांग बाई अपनी बॉडी से काफ़ी ज़्यादा भयानक आवा को रिलीज करता है और कहता है ठीक है अब तुम मेरी पावर्स का सामना करो। वो तीनों कल्टीवेटर्स भी कहते हैं जल्दी से इस यंग मास्टर जियांग बाई को जान से मारो, हमें यहाँ से जल्द नेमर को किडनैप करना और यहाँ से लेकर निकलना है। और ये बात बोलते हुए वो तीनों ही काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हेल गेट्स का निर्माण करते हैं। इस बार तीनों ने 3 हेल गेट्स का निर्माण किया था, उन हेल गेट्स से काफ़ी ज़्यादा भयानक आवाज़ रिलीज हो रही होती है और कहते हैं यंग मास्टर जियांग बाई आज तू बचेगा नहीं। वहाँ पर जियांग बाई बोलता है अच्छा ये बात है, मैंने पहले भी एक हेल गेट को डिस्ट्रॉय किया है, अब मेरी पावर भी बढ़ चुकी है, अब मैं इन तीनों हेल गेट को डिस्ट्रॉय करने जा रहा हूँ। यह बात बोलते हुए जियांग बाई 2 पाम अटैक्स 2 हेल गेट्स पर करता है और इस बार जियांग बाई का अटैक इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि कुछ ही झटके में ना 2 हेल गेट्स एकदम ब्लास्ट हो जाते हैं, एकदम धुआं धुआं आ जाता है। 2 हेल गेट्स को जो कंट्रोल कर रहे होते हैं काले कपड़े पहने हुए कल्टीवेटर वो भी तुरंत वहीं पर जान से मारे जाते हैं। उसके बाद जो जियांग बाई होता है वो अपनी स्पिरिट स्वॉर्ड का यूज़ करता है और सीधे 3rd हेल गेट पर अपने स्पिरिट स्वॉर्ड से अटैक कर देता है और जियांग बाई की स्पिरिट स्वॉर्ड सीधे जाती है और तीसरे हेल गेट को जो काला कपड़ा पहने हुआ कल्टीवेटर कंट्रोल कर रहा था उसको भी सीधे वहीं पर मार देती है और हमें वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बड़ा ब्लास्ट को दिखाया जाता है। यह ब्लास्ट जैसे ही होता है और सारी चीज़ें धुआं धुआं हटती है, काला कपड़ा पहना हुआ कल्टीवेटर की बॉडी से धुआं धुआं निकल रहे होते हैं और वो जो कल्टीवेटर होता है वो काफ़ी ज़्यादा शौक में जियांग बाई को देख रहा होता है और कहता है ये कैसे हो सकता है, हम तीनों कल्टीवेटर्स हेवन लेवल के कल्टीवेटर को भी हराने की क्षमता रखते हैं बट आज हम कैसे मर गए और वो कल्टीवेटर भी वहीं पर जान से मारा जाता है। उसके बाद जियांग बाई जो उसके बड़े भाई को किडनैप कर नहीं जा रहा था उस पर अपने स्वॉर्ड से अटैक करता है। वो कल्टीवेटर तुरंत वहीं पर डर जाता है, तुरंत वहां से भाग जाता है। वहां पर जो जियांग बाई होता है वह फिर अपने बड़े भाई नेमर के पास आता है और उसकी कंडीशन को चेक करता और कहता है बड़े भाई आप ठीक तो हैं,
हमें उस बूढ़े एल्डर को दिखाया जाता है जो जियांग बाई की पावर को देख कर कहता है मानना पड़ेगा यंग मास्टर की कल्टीवेशन तो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। उन्होंने 3 की अर्थ लेवल के एकदम पीक लेवल के कल्टीवेटर को हरा दिया। सच में यहाँ पर यंग मास्टर की कल्टीवेशन तो काफ़ी स्पीड के साथ बढ़ी है। तभी वहाँ पर जो हाउटियान होता है वह कहता है बूढ़े तू सच में एक हेवन लेवल के कल्टीवेटर और तू भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और मेरे लेवल जितने क्षमता रखता है, लेकिन तुझे क्या रखता है यहाँ पर हमारे पास बैकअप नहीं है। और अचानक से आसमान से सुई से एक कल्टीवेटर आता है और वो कल्टीवेटर सीधे जो ऊजी सेट के सभी कल्टीवेटर्स की तरफ देख कर कहता मानना पड़ेगा ऊजी सेट के पास भी हेवन लेवल का एक एल्डर है। तो ठीक है, आज मैं पूरे ऊजी सेट को एकदम तबाह कर दूंगा, यहाँ पर एकदम खून की लाशें बिछा दूंगा। और यह बात बोलते हुए वहाँ पर वो जो कल्टीवेटर होता है वो तुरंत अपनी पावर्स का यूज़ करता है और वहाँ पर बहुत सारे हेल गेट्स का निर्माण करने लगता है। यह कल्टीवेटर लमसम 6 से भी ज़्यादा हेल गेट्स का निर्माण कर देता है और वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भयानक वो हेल गेट्स आभा रिलीज कर रहे होते हैं। वहाँ पर जो जियांग बाई होता है वो भी इन हेल गेट्स को देखता है। तभी जियांग बाई का बड़ा भाई जियांग बाई को देखता और कहता है तुम भी लगता है अभी भी लड़ना चाहती है, ये लो मेरे पास कुछ पिल्स बची हुई हैं जो काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल की हैं। ये तुम्हारी पावर्स को काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से रिकवर कर देंगे और स्पिरिचुअल पावर को भी रिकवर कर देंगी। जियांग बाई पूरी बोतल उठाता है और एक के बार में घटक जाता है जिससे जियांग बाई की बॉडी में काफ़ी ज़्यादा पेन होने लगती है। इतनी ज़्यादा भारी मात्रा को संभाल नहीं पा रहा होता है और उसकी बॉडी पूरी लाल होने लगती है। वहाँ पर जियांग बाई बोलता अरे सिस्टम ये क्या हो रहा है। वहाँ पर जियांग बाई का बड़ा भाई भी कहता बे तूने ये क्या कर दे, एक ही बार में पूरी पिल की बोतल ही घटक गया। वहाँ पर नेमर को भी काफ़ी ज़्यादा जियांग बाई की टेंशन होने लगती है। तभी जो सिस्टम होता है वो कहता होस्ट यहाँ पर प्रोग्रेस 100% कंप्लीट कर दी जा चुकी है और आपकी बॉडी में जो भी एनर्जी था उसको भी स्टेबल किया जा रहा है। साथ ही साथ आपको हेवन लेवल में ब्रेक थ्रू कराया जा रहा है, आपको हेवन लेवल के लेवल 1 तक पहुँचा दिया जा रहा है। और अचानक से जियांग बाई की बॉडी से काफ़ी ज़्यादा आभा रिलीज होने लगती है। वहाँ पर सिस्टम बोलता होस्ट कांग्रेचुलेशन, आप हेवन लेवल के लेवल 1 पर पहुंच चुके हैं। साथ ही साथ आपको बहुत सारी टेक्निक्स प्रोवाइड की जा रही हैं, तो आप इनमें से कोई भी एक टेक्निक को चूज कर सकते हैं। वहां पर जियांग बाई इन सभी टेक्निक्स को देखता है। उसे नाम तो अच्छा लग रहा होता है लेकिन उसने किसी भी टेक्निक्स के बारे में चुना नहीं होता है, तो वो क्या करता एक टेक्निक रैंडमली वैसे चुन लेता है। वहाँ पर सिस्टम बोलता है कांग्रेचुलेशन होस्ट, आपने चुना है फुल मूनलाइट मार्शल आर्ट टेक्निक। तो आपको यह टेक्निक सिखाई जा रही है और जियांग बाई की बॉडी में सीधे वो टेक्निक सिखाई जाने लगती है जिससे काफ़ी ज़्यादा खतरनाक प्रेशर और आभा रिलीज होती है, जिससे वहाँ पर एकदम लाल लाल कलर का ऑरा फैलने लगता है। वहाँ पर जियांग बाई तुरंत सिस्टम को देखता है और फिर कहता सिस्टम जल्दी से ये जो मूनलाइट मार्शल आर्ट टेक्निक है इसको एक लेवल ब्रेक थ्रू करो। वहाँ पर सिस्टम बोलता होस्ट यहाँ पर टोटल 5000 पॉइंट्स चाहिए ताकि इस टेक्निक का एक लेवल अप किया जा सके। वहाँ पर जियांग बाई पॉइंट्स दे देता है और जैसे जियांग बाई पॉइंट्स देता है फुल मूनलाइट मार्शल आर्ट टेक्निक को अपग्रेड कर दिया जाता है जिससे काफ़ी ज़्यादा भयानक फिर से आभा रिलीज होती है। यह आभा इतनी ज़्यादा भयानक होती है ना, वो जो कल्टिवेटर नहीं होता है जिसने हेलगेट बनाया होता है उसे भी काफ़ी ज़्यादा अजीब सी आभा प्रेशर महसूस होता है। वो कल्टिवेटर बोलता है आखिर मुझे इतना ज़्यादा अजीब क्यों लग रहा है। वो यंग मास्टर उसकी बॉडी से जो आभा रिलीज हो रही है वो हेवन लेवल के लेवल 1 है, यानी सेम मेरी ही कल्टिवेशन जितना लग रहा है। बट ये कैसे हो सकता है, इतनी ज़्यादा छोटी उम्र में ये हेवन लेवल के लेवल 1 तक कैसे पहुंच सकता है। मुझे किसी भी हाल में जल्दी से जल्दी इस यंग मास्टर को जान से मारना होगा। और तुरंत 6 हेलगेट्स की पावर को एक्टिवेट कर देता है और बहुत सारे अजीब से अटैक सीधे जियांग बाई पर कर देता है। वहाँ पर जियांग बाई भी इन हेलगेट की अटैक को देखता है और कहता है अच्छा ये बात है तो अब मेरी मार्शल आर्ट टेक्निक की पावर चखो। और यह बात सोचते हुए वहाँ पर जो जियांग बाई होता है वो तुरंत फुल मून नाइट मार्शल आर्ट टेक्निक को एक्टिवेट करता है। और जैसे ही वहाँ पर जियांग बाई मार्शल आर्ट टेक्निक को एक्टिवेट करता है काफ़ी ज़्यादा खतरनाक मतलब रोशनी
रोशनी फैलने लगती है। जियांग भाई काफी ज्यादा पावरफुल अटैक है सीधे उस हेलगेट वाले कल्टीवेटर पर करता है। एकदम पूरी रोशनी फैल जाती है और जियांग भाई का जो अटैक होता है वह सीधे हेलगेट के कल्टीवेटर ने जो नहीं उतना सारा अटैक्स किया था उन सभी अटैक्स को चीरता वह सीधे हेलगेट के कल्टीवेटर को जाकर लगता है, जिससे पूरे 6 हेलगेट डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। साथ ही साथ वो कल्टीवेटर भी चांद से मारा जाता है। वो कल्टीवेटर मरने से पहले काफी ज्यादा शौक में था कि आखिर ये कैसे हो सकता है, इस बंदे की कल्टीवेशन तो मेरे लेवल के बराबर थी, बट इसने कौन सी मार्शल आर्ट टेक्निक का यूज किया। वहां पर जियांग भाई जैसे देखता है कि वह कल्टीवेटर जान से मारा जा चुका है, जियांग भाई थोड़ा सा हल्का हल्का सांस लेता है, बट उसे एहसास होता है उसने इस टेक्निक को परफॉर्म करने में अपनी सारी एनर्जी को एकदम लगा दिया है, जिससे यंग मास्टर जियांग भाई तुरंत जमीन पर गिरने लगता है। प्रिंसेस लैनियान जोर से चिल्लाती यंग मास्टर जियांग भाई संभल के, और वो तुरंत मतलब जियांग भाई को पकड़ने के लिए दौड़ने उड़ने लगती है। उसके बाद हमें मास्टर हाउटियान को दिखाया जाता है, वो भी जियांग भाई की पावर देखकर काफ़ी ज़्यादा शौक में होता है और फिर हमारे बूढ़े एल्डर की तरफ देख कर कहता था सच में ये उजिक सेक्ट काफ़ी ज़्यादा अजीब है, आज मैं तुम्हें अपनी रियल पावर दिखाऊंगा बूढ़े, आज मैं तुझे ख़त्म ही कर दूंगा। बट मास्टर हाउटियान पर काफ़ी ज़्यादा भयानक अटैक आकर लगता है, जिससे मास्टर हाउटियान सीधे जाकर जमीन पर गिरता है और एक ही अटैक में नॉकआउट हो जाता है। और हमें वहां पर एक कल्टीवेटर को आता हुआ दिखाया जाता है। दरअसल ये जियांग भाई का बाप होता है, वो जो सीधे जियांग भाई के पास आता है और उसे गिरने से बचा लेता है, कहता बेटे तुम ठीक तो हो, और वह काफी ज्यादा गुस्सा होने लगता है। वहां पर जो जियांग भाई का बाप होता है वो फिर जियांग भाई की कंडीशन को चेक करता है, जिसमें उसे पता चलता है जियांग भाई की दोनों मेरिडियंस काफी ज्यादा डिस्ट्रॉय हो चुकी हैं, जिससे जियांग भाई की कल्टीवेशन मतलब जियांग भाई अब कल्टीवेशन ही नहीं कर सकता। इस मेरिडियन को रिकवर करने में काफी ज्यादा उसे टाइम लगने वाला है। उसके बाद गाइस हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर जियांग भाई और उसका बड़ा भाई नेमर वो दोनों बच्चे थे और जियांग भाई की मदर और फादर उन लोग का नामकरण कर रहे होते हैं और वो लोग काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। जहाँ पर जियांग भाई की जो मदर होती है उसके बाद हमें यहाँ से नेक्स्ट सीन सेट कर दिया जाता है जहाँ पर जियांग भाई की अजीब से वो लोग जगह पर आ चुके होते हैं, जहाँ पर जो नेमर जियांग भाई की मदर होती हैं वह जियांग भाई के फादर से बोलती हैं आप यहाँ से चली जाइए, जगह काफी ज्यादा खतरनाक होती जा रही है, आप यहाँ से बचेंगे नहीं। और एक अजीब सी सील उन्हें पकड़कर खींचकर ले जाने लगती है। वहां पर जियांग भाई के फादर बोलते नहीं मैं तुम्हें छोड़कर ऐसे नहीं जा सकता, और वह तुरंत जियांग भाई की मदर को उस फॉर्मेशन और सील से बचाने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। और गाइस आखिर ये क्या रहस्य है इसके बारे में तो हमें नेक्स्ट एपिसोड में ही पता चलेगा, तो नेक्स्ट एपिसोड के लिए एक प्यारा सा कमेंट कर दें और वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। कहानी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होती जा रही है, तो थैंक यू बाय बाय। मैं नेक्स्ट एपिसोड जल्दी डालने की कोशिश करूंगा। थैंक यू।